धीर धयनं श्रवण पठेयतिवरा महावाक्य जनार्दन सच्चिदानन्दत्वं शरणं ब्रजेश। यादवेन्द्रं दयादाता पुंडरीक्षा क्षीरसागरशयनं कमलनयनं नमस्तुते नमामि श्रीहरि। धैर्य से जिसको धारण किया जाता है, कर्णपटुओं से जिनका पान किया जाता है, ऐसे सच्चिदानंद भगवान श्री यादवेंद्र सरकार को मैं नित्य ही चिंतन करता हूँ, नमन करता हूँ। जिनको नमन करने से मंगल आदि मंगल तो हो ही जाते हैं, साथ ही में बहुत बड़ा बल मिलता है मनुष्य। प्रेम प्रेम ब्रज में मिला, राधा मिली नंदलाल। प्रेम के बस में बांके बिहारी, घूमे गोप और ग्वाल। ब्रज में नाच रहे रे गोपाल, उनके संग में गोप और ग्वाल। सावन घटाया ब्रज में छाई, और राधा बनी पर छाई। राधा गोविंद एक हो गए, बांसुरी प्रेम बजाई रे। प्रेम को धाम बन्यो ब्रज धाम। जाके हिय प्रेम बसे, वाके हिय में कृष्ण बसे। और प्रेम से ही दर्शन श्याम ब्रज में देते हैं। और जो भी भजे प्रेम से श्याम नाम, प्रेम से श्याम रंग उस पे श्याम देखो चढ़ा देते हैं। तो जमुना पे चढ़्यो, राधा पे चढ़्यो, गोप और ग्वाल ब्रज धाम चढ़्यो। यो प्रेम रंग श्री राम श्याम चढ़्यो, सब रंग कपूर बन के ही उड़्यो। एक भी रंग नहीं बचा है ब्रज में, बचे प्रेम और श्याम। ऐसी सावन की घटा राधे जिसका नाम। गोप ग्वालों के संग भगवान कृष्ण, राधे रानी मैया के संग भगवान कृष्ण प्रेम की बांसुरी ब्रज में बजा रहे हैं। तब राधे जी ने पूछा, महाराज आपका वंश कौन है? ब्याह अभी तक नहीं किया, राधा रही पुकार। और कैसे बनेगा वंश आपका? बांके बिहारी सरकार, आप बांके बिहारी हो, ब्रज की सरकार हो, तो आपका वंश कौन होगा? कि पूरा त्रिलोक ही वंश मेरा, जो प्रेम करे नर नारी, उनके साथ पूरे त्रिलोक में सदा ही बांके बिहार। राधे, हम तो उनके वश में हैं जो हमसे प्रेम करें। गोलोक छोड़ कर आया हूं, ब्रज में मिश्री माखन लुटाया हूं। और राधे रानी तेरे संग में सेवा कुंज नाचने आया हूं। ये रमन रेत मुझको प्यारी, ये शाम घटा मुझको प्यारी। ये शाम ये जमुना जल देखो,
जहाँ बजे बांसुरी प्रेम प्यारी। तो प्रेम के बस में शाम है और प्रेम लुटाने आए, 56 भोग भी प्रेम है और यही वंश कहलाए। याद वंश में है। राधा चक्कर खा गई। याद वंश क्या होता है? किसी भी धर्म का, किसी भी जाति का, किसी भी देश का वह कृष्ण को याद करे, वह सब यादवंशी हैं और यदुवंशी उनको मान। और वहीं पे बजे प्रेम कृष्ण की ये बंसी है। हम तो प्रेम की बांसुरी बजाने वाले और हमें याद करने वाले भक्तों के लिए यदुवंश हमारा है। यदुवंश हमारा है राधे, गर जिस दिन अहम आ जावेगा, तो ब्रज को छोड़कर श्री कृष्ण गुजरात द्वारका बसावेगा। क्योंकि अहंकार यदुवंश में और नहीं पसंद यदुराय, छोड़ ये ब्रज के धाम को गुजरातन में जाए। सागर तट पे द्वारका और नगरी बसे श्री श्याम, नीली चादर ओढ़कर वहीं करूं विश्राम। क्योंकि देख रहा हूं दिव्य दृष्टि से पश्चिम में गुजरात, और गुजर जाएंगे कृष्ण भी और गोलोकन प्रगटात, वापस गोलोक में चले जाएंगे। क्योंकि गुजरने के लिए ही तो गुजरात बनाई है, द्वारका नगरी है मेरी, मैंने ही जल में डुबाई है। सोम का नाथ सोम है नाथ, ये अमृत व्यापक पाई है। मगर यदुवंश पे जब मद चढ़ा, हमने मद को हटाई है। अहंकार चढ़ गया यदुवंश पर, हंसे द्वारकानाथ। अरे 10 इंद्री का द्वार है और काम क्रोध जल जात। द्वारका शरीर मेरा, इंद्री 10 जानिए। अज्ञानता सब भोग है और ज्ञान कृष्ण मानिए। छोड़ गए ब्रजधाम को जब मद में था यदुवंश, और अपनी पीठ थपथपा रहा था। हंस रहे थे श्री कृष्ण। यदुवंश अपनी पीठ थपथपा रहा था गुजरात में कि हम ही हैं, पूरे त्रिलोक में कृष्ण हमारा। और देखो नायक कहलाता और ब्रज में सबको नचा रहा, गुजरात में सबको नचाता। ये द्वारकानाथ है द्वारकाधीश, हम सबको मन में है भाता। हम याद इसे ही करते हैं, यदुवंश यही सब कहलाता। तो काम धाम सब छोड़ के और मद का अहम चढ़ाए। पुरुषार्थ बिन जीव दुखारा, वो वंश नष्ट हो जाए। कैसा भी नर और नारी हो, गर पुरुषार्थ नहीं करता है और झूठ मूठ और घन घमंड और अहंकार पे चलता है, तो अहंकार को हटाते श्री कृष्ण भगवान। दुर्वासा को बुला लिया और हटा दो ये सब अज्ञान। यदुवंश का अज्ञान हटा दो महाराज। दुर्वासा आ गए मंगल ग्रह से, बोले आदर सत्कार,
किस कारण मुझे बुलाया, द्वारकानंद कुमार, इस गुजरात ने मुझे क्यों बुलाया। आपका सितारा पूरे त्रिलोक में चमक रहा, चंद्रमा ये अमृत बन के आसमान झर रहा। फिर सारा जगत दानवता श्री कृष्ण से डर रहा। फिर क्या संकट आ गया कृष्ण, जो दुर्वासा यहां बुला लिया। तब कहा दुर्वासा से कृष्ण ने, अहंकार है शत्रु हमारा, और ये सब यदुवंशन को प्यारा। 56 करोड़ यदुवंशी मेरे साथ इस समय द्वारका में है, उन्हें कृष्ण तो नजर आ नहीं रहा। अहंकार ही अहंकार है, यदुवंश में अहंकार। ये सब समय की छाया है, और लगता है अहम चढ़े जब जब तो प्रलय रूप प्रगटाया है। जिसके माथे पर चढ़े अहम वह निश्चित नीचे आया है। ये सब मेरी ही माया है, यदुवंश को प्रलय कराया है। यदुवंश के अहंकार को हटा दे दुर्वासा ऋषि, और इस कारण बुला लिया आपको। गुजरात में उड़े कृष्ण की हंसी। तब कहा चिंता मत करो, चक्र चले दुर्वास, अहंकार इस यदुवंश का करे दुर्वासा नाश। नाश हो जाएगा। जैसी होनी होते वैसी उपजे बुद्ध, कोई रोक नहीं सके होनी को। हो गया सब कुछ उद्ध, सब कुछ वैसा ही हुआ जैसे भगवान कृष्ण चाहते थे। क्योंकि अंतिम चरण चलता था द्वापर, और कलयुग का शुभारंभ अब होता है। यदुवंश के माथे अहंकार चढ़ा, श्री कृष्ण तो अब यहाँ सोता है। गोलोक पधारे श्री कृष्ण, सूरज गुजरात में अस्त अब होता है। पश्चिम में गुजरात द्वार, जहां सूरज भी अस्त यहां होता है। तो सोमनाथ को किया इशारा, अरे छोड़ो अमृत पान, सावन की ये घटा है 10वीं रवि को मान। 10वीं का रविवार है, सावन की घटा है। सरस्वती आ गई वहां पर, कुमति दी प्रगटाए। उल्टे दिन यदुवंश के, और बुद्धि बिगड़ गई था। यदुवंशियों की बुद्धि बिगड़ गई। एक यदुवंशी ने ज्योतिषाचार्य त्रिकालज्ञ दुर्वासा ऋषि से कहा, महाराज कहां से आए हो। तब कहा, रास्ते से हटो मेरे, मत मुंह लगो ऋषि संतान, वरना उल्टा हो जाएगा, उल्टा कर दूं ज्ञान। तब कहा, महाराज आपकी बड़ी ख्याति सुनी है, और आप इस समय द्वारकानाथ सागर तट पर द्वारकाधीश के मेहमान हो। हम उनके वंश में यदुवंशी हैं। हमारा वंश कैसे चले, इस नारी के गर्भ से क्या होगा, और वंश हमारा कैसे चले, या डूबेगा ये यदुवंश, या श्री कृष्ण के साथ चले। इतना भूत भविष्य बता दो, और बता दो वर्तमान। जय जयकार करेंगे आप दुर्वासा ऋषि संतान। दुर्वासा ने कहा हंस करके, ये नारी नहीं अज्ञान, अरे यदुवंश ही मिट जाएगा, देखो नाम निशान। डूब जाए गुजरात में, और आगे वंश चल नहीं पाए। 56 करोड़ यदुवंशी सागर तट में प्रलय हो जाए। सुनते ही सन्नाटा मच गया, और खुल गई सारी पोल। अरे हम तो अमृत, कृष्ण तो अमृत घोल रहे थे, हमने दिया यहाँ विष घोल।
तो विनाश काले विपरीत बुद्धि। तो गुजरात में 56 करोड़ यदुवंशियों की बुद्धि विपरीत हो गई जब विनाश काल आया और दुर्वासा का श्राप लगा। ये बात पता चली यदुनंदन, धीरे धीरे वह मुस्काए और बताने लगे उपाय वहां, इस मूसड़ को ही घिसवाए। घिसलते रहो इस मूसड़ को जब तक है जिंदा प्राण, और सारे मूसड़ को समुद्र में डालो, बोले कृष्ण भगवान, तब जाकर के बचेंगे यदुवंशियों अब तुम्हारे प्राण। वरना द्वारका छोड़कर चले जाए भगवान। कोई समझा नहीं संकेत को, दुर्वासा सच सच बताते हैं। और रविवार की 10वीं है, दुर्वासा देखो आते हैं। आखिर घिस घिस मूसड़ को और थके यदुवंशी जान, एक छोटा सा टुकड़ा रह गया, फेंका सागर में फेंक दिया। मछली निगल गई लोहे को और मिला बहलिया जाए, एक तीर उसने बना लिया था उस लोहे से भाई। आखिर सच हो गई भविष्यवाणी और यदुवंश के डूब गए सब प्राणी। 56 करोड़ यदुवंशी डूब गए गुजरात, दुर्वासा का श्राप था। और कृष्ण छोड़ी द्वारका नाथ, कृष्ण भगवान ने भी द्वारका छोड़ दी। बहेलिए ने वो तीर कृष्ण के पैर में मारा, बाली था। तो अपने ही कारण से, अपने अहंकार से डूब गई गुजरात दुर्वासा के श्राप से। तो श्राप लगे दुर्वासा डूब डाब जाएंगे, और आगे देखो यदुवंश चला नहीं पाएंगे। सूरज अस्त हो गुजरात जहां बैठे द्वारकानाथ, और द्वारकानाथ तो कभी वहां से नहीं जाएंगे। डूब गई सागर में द्वारका, श्री कृष्ण डुबायो है। 56 करोड़ डूब यदुवंशी, माथे अहंकार जब छायो है। जाके सर अहंकार डूबे वो सरकार सरकार, और यादवेंद्र बोले खुला है मेरा दरबार। द्वार खोल के आओ प्रेम से, तो द्वारकानाथ बुलाते हैं। कर कोई गुजरात में करे अहंकार, तो उसको पद से हटाते हैं। मेरे ही वंश में 56 करोड़ा बन गए श्री कृष्ण के लिए रोड़ा। उस रोड़े को हटा दिया दुर्वास बुलायो है। मर गए 56 करोड़ यदुवंशी, ओ गुजरात बतायो है। द्वापर में ये घटना घटी और देखो अहंकार हटी, और अमृत को यो पान सोमनाथ ने करायो है। 16,108 पटरानी अमृत पान करायो है। सोमनाथ सावन में शिव बन कर देखो खुद ही आयो है। आ गयो बाबा सोमनाथ ज्योतिर्लिंग साथ साथ, और नागेश्वर भी ज्योतिर्लिंग, और नाग नाग डालियो। डस गए नागेश्वर यदुवंश को, कृष्ण को अमृत पान करायो है। दो ज्योतिर्लिंग गुजरात चरिश्मो व्यापक पायो है। अहंकार करे गुजरात में जल्दी मरे, आगे चले नहीं पावे, ऐसो योग आयो है। योग पढ़ो द्वापर में यदुवंश खपायो है। अहंकार नहीं चले कृष्ण के आगे, अहंकार हटायो है। तो यदुवंशिन के अहंकार को हटा दिया श्री कृष्ण, और दुर्वासा के श्राप ने कर दिया सबको भस्म। तो अहंकार ही भस्म हो, आगे भी ऐसा हो। जो भी करे गुजरात में अहंकार वह सारी शक्ति क्षय हो। तो सुदामा बड़े प्रेम से, और देखो 2 मुट्ठी चावल में, और द्वारकानाथ से 2 लोक ले गयो। देखो आयो सावन में। तो सावन की 10वीं पर सुदामा भगवान कृष्ण की शरण में आया और कहा महाराज गरीब हूं। तो एक ही बादशाह था भारत का, द्वारकानाथ, जिसने कहा गरीब,
मेरे राज द्वारका गुजरात में कोई गरीब नहीं रहता है। अरे यदि सुदामा तू कहता तो तुझे अमीर अबीब करता है। तो 2 लोक का राज मिला सुदामा और बन गया धनी अमीर। बदल गई गरीब सुदामा की और द्वारकानाथ तकदीर। तो प्रेम से आया द्वारकानाथ, 2 लोक का राज मिला और अहंकार के 56 करोड़ यदुवंशी डूब गए। तो यही हाल वही भूत भविष्य वर्तमान इतिहास खुद को दोहराता है। जब विनाश काले विपरीत बुद्धि तो सब कुछ साफ हो जाता है। तो रुक्मणी से बोले कृष्ण, अब छोटे हो गए द्वारकानाथ, बड़ा हो गया मित्र सुदामा, छोड़ो द्वारका साथ। हम छोटे हो गए, हमारा मित्र बड़ा हो गया, इसलिए मित्रता निभाने को द्वारका गुजरात है। और छोटे हो गए कृष्ण, वहां बड़ा सुदामा यार है। यारी ऐसे निभाई कृष्ण ने, अरे गुजरात द्वारका डुबाई है। वही सब योग पढ़ो भैया, ये योग सामन घट पाई है। तो 10वीं में योग योग और 10 इंद्री में भोग भोग और जाके चढ़े भोग भोग अहंकार छायो है। और उसी अहंकार को दुर्वासा बुला लियो और शाम ने गुजरात से पल भर में ही हटायो है। छोड़ गए द्वारका गुजरात, शाम गोलोक पधारे हैं। और यदुवंशी प्रलय हो गए, सागर तट पर सारे हैं। 56 करोड़ यदुवंशी लुट गए, नाम निशान उनके मिट गए। अहंकार ही डूबा सागर में और कृष्ण ने द्वारका नहीं डुबाई है। आज भी सागर में है सुरक्षित, कृष्ण की शक्ति पाई है। तो कृष्ण हर युग में अहंकार को डुबा देते, इसीलिए तो कृष्ण है। इसलिए जितने काले रंग शाम हैं और काला कर्म तमाम, वह सब डूबेंगे भैया, बोले कृष्ण भगवान। वाणी पूरी हो गई, वाणी द्वारका नाथ, कृपा हो गई द्वारका नाथ की, भारत पे रख दिया हाथ। ये भारत वर्ष हमारा है और ये ब्रजधाम भी हमको प्यारा है। गुजरात हमें उतनी प्यारी, कश्मीर से कन्याकुमारी हमारा है। तो हम ही अखंड ब्रह्मचारी हैं और अहम ब्रह्मस्मि जान। सूरज में मैं सूरज हूँ और चंद्र कृष्ण भगवान, हिमालय पे हिमालय में और गंगा मुझको मान। गीता का ज्ञान भी मैं हूँ कृष्ण भगवान। इसलिए पूरा भारत कृष्णमय। सावन किया भगवान और सावन की छाई घटा, 10वीं हो गए शाम, प्रेम से शाम 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 घटा। और हरि हरि का नाम ये सब सुना रहे हैं स्वयं कृष्ण भगवान। ये प्रसंग जो भी सुने हट जाए अज्ञान, अहंकार हट जाएगा, मिले कृष्ण भगवान। बोलो जय। आज के आनंद की भगवान श्री कृष्ण द्वारका नाथ की, ब्रजधाम की जय, राधा गोविंद की जय, भारत माता की जय।